नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 2021 को कोविडशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाती है भारत सरकार को कोविड के वैक्सीनेशन लगाने के लिए, और फिर वही कोवैक्सीन को 3 जनवरी 2021 को अप्रूवल मिल जाती है। मतलब 1-2 दिन के बीच में ही दोनों वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाती है भारत सरकार को वैक्सीनेट कराने के लिए लोगों को, क्योंकि उस दौरान कोविड-19 जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा था और सबसे ज़्यादा सेफ्टी के लिए लोगों को वैक्सीनेट किया गया। सबसे ज़्यादा पता है दोस्तों, इंडिया में वैक्सीनेट किया गया 175 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया इंडिया में, और कोवैक्सीन और कोविडशील्ड दोनों मिला के लगभग 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया इंडिया में। अगर होल ओवर वर्ल्ड की बात किया जाए तो 1357 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इससे होने वाली डिजीज जो आप सबने सुना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी कंसेप्ट समझाऊंगा, आखिर कि क्यों हो रहा है हार्ट डिजीज, क्या कारण है सिर्फ कोविड वैक्सीन जो वैक्सीनेट कराया गया था, और क्या जिन जिन लोगों ने कोविडशील्ड वैक्सीन लिया है क्या सिर्फ उन्हें ही होगा हार्ट डिजीज। चलो इस वीडियो में पूरी की पूरी ग्राफ समझते हैं। दोस्तों हकीकत तो यह है कि पहले भी डर था, कोविड वैक्सीन लेने से पहले ही भी डर था, और आज भी लोगों को डर है कि वैक्सीन लिया है कहीं हार्ट अटैक ना हो। पर हकीकत तो यह है कि वैक्सीनेट होने के बाद, लोगों को वैक्सीनेट कराने के बाद सबसे ज्यादा अगर डिजीज देखा गया है तो प्लेटलेट्स डाउन की डिजीज देखा गया है, और इन दिनों सबसे ज्यादा केस आ रहा है हार्ट अटैक का। दोस्तों आपको पता है ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने इस बात को अप्रूव किया है, इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ कोविडशील्ड से होने वाले हार्ट अटैक ही हो रहा है। दोस्तों आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने खुद इस बात को स्वीकार किया है, खुद इस बात को कहा है कि हाँ कोविडशील्ड वैक्सीनेट जो कराया गया था, जो इससे वैक्सीनेट कराया गया था, इससे होने वाली हार्ट डिजीज जो इन दिनों सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों कोविडशील्ड वैक्सीनेट कराने के बाद सबसे ज्यादा 2023 में अगर देखा गया तो प्लेटलेट्स डाउन का डिजीज देखा गया, और 2024 में भी अभी तक भी प्लेटलेट्स डाउन का डिजीज देखा जाता है, और इन दिनों सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का डिजीज निकल रहा है। रिसर्च के मुताबिक बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि इससे होने वाला थिंकिंग पावर और मेमोरी लॉस जैसा डिजीज भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों इतनी सारी बात हम लोगों से छुपाया गया, आखिर क्यों छुपाया गया? क्या सरकार को इस बात का डर था कि कहीं सत्ता ना चला जाए? दोस्तों रियलिटी यही है कि मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ डर है कि कहीं सत्ता नहीं चला जाए। बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता में विलीन है, लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं इससे कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ रहा है, और परे भी क्यों? क्योंकि उनको क्या लेना देना है, किसी की जान की परवाह उन्हें क्यों करना? लोग मर रहे जिए उनको क्यों, उनको तो सिर्फ सत्ता से मतलब है। मतलब खबर उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, और ये पता है दोस्तों ये खबर भी नहीं पहुंचाया जाता। क्यों? अगर ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका खुद ऑनर अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि इससे होने वाली हार्ट डिजीज ये रियल बात है कि कोविडशील्ड वैक्सीनेट कराने के बाद ही हो रहा है, तो शायद हमें नहीं लगता कि अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो इस बात की क्या गारंटी है कि भारत सरकार आपको इस बात की खबर दे दे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है कि किसी भी रिसर्च को अगर उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव आती है तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, पर सरकार ने तो हद कर दी है कि किसी भी ऐसा इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। तो आप सोच के देखो कि सत्ता में विलीन उन लोगों को सिर्फ सत्ता की मतलब है, पब्लिक मरे या जिए इससे कोई मतलब नहीं है। और ये रियल बात है कि कोविडशील्ड वैक्सीन से ही होने वाला हार्ट डिजीज हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने खुद कहा है। उस केस की स्टडी करने पता चला कि एक प्रॉब्लम हुई जिसको की कंपनी ने एक्सेप्ट किया। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी यूके कोर्ट की, यूके में काम करने वाली कंपनी और वहाँ डॉक्टर्स की, ट्रांसपेरेंटली उसने एक्सेप्ट किया। भारत में आप उम्मीद कर सकती हैं साइड इफेक्ट होगा, उसको दबा दिया जाएगा, चाहे तो हैंड इन ग्लव्स होगा या जो भी रीजन होगा हो जाएगा। और उसने एक्सेप्ट किया थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। लेकिन क्या कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है जिसमें यस क्वेश्चनेबल जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे 5 साल के ट्रैक के बाद ही हमें पता चलता है ये होगा। डॉक्टर अंशुमान ने खुद इस बात को क्लियर कहा है और एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने खुद कहा है कि इंडिया में अगर कोई ऐसा डिजीज होता है तो यहाँ दबाने की बात किया जाता है, यहाँ उस इंफॉर्मेशन को दबा दिया जाता है, स्प्रेड नहीं किया जाता है पब्लिक के सामने। दोस्तों वैक्सीन की वजह से हार्ट के थैली में खून का थक्का जमना ये ऐसी डिजीज रिसर्च के बाद बताया जा रहा है, और नलियों में ब्लड का जमना ऐसा बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन के वजह से ही हो रहा है। दोस्तों आप सोचिए देखो, इतना बड़ा डिजीज अगर हमारे शरीर में स्टार्ट होता है तो क्या इंसान का जीना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है।
और इस सिचुएशन में हार्ट अटैक तो होना तय है, क्योंकि अगर हार्ट के थैली में खून जमता है तो हार्ट अटैक तो होना यहाँ पे निश्चित है। और इंसान का डेथ रेट सबसे ज़्यादा यहाँ पे संभावना है। दोस्तों सवाल तो ये उठता है कि इतना बड़ा सच छुपाया गया हम लोगों से, और हकीकत ये है कि जिस समय कोविड-19 जो चल रहा था उस समय ही जो इसका ट्रायल किया गया, कोविडशील्ड वैक्सीन का ट्रायल किया गया, तो उस समय भी डिजीज देखने को मिला था, पर इस बात को दबा दिया गया था, इस बात को स्प्रेड नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय कोरोना से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं किया करते थे। दोस्तों फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन को बनाया था। पहले इसका नाम कोविड-19 था और भारत सरकार ने जब इस वैक्सीन को खरीदा तो कोविडशील्ड नाम रख दिया, और जिसके वजह से लोग कहने लगे कि कोविडशील्ड इंडिया में बनाया गया है। पर उस समय भी ये बात छिपाया गया था कि ये ब्रिटेन में बना था, और हम लोग को अब पता चल रहा है कि एस्ट्राजेनिका जो ब्रिटेन में इस वैक्सीन बनाया था, और उसकी वजह से आज होने वाला डिजीज जो भारत सरकार को बेचा गया था। और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत सरकार ने बहुत ऐसे चीज को छुपाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे चीज को छुपाया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ने इसको साफ साफ अप्रूव्ड किया है कि इससे होने वाली टीटीएस ये रियल है। दोस्तों टीटीएस का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइटोजेनिया सिंड्रोम। दोस्तों सवाल तो ये उठता है कि इस देश में लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं है, और इसके पीछे एक और कारण है जो बताया जा रहा है। दोस्तों कई सारी कंपनियां ने, फार्मास्यूटिकल कंपनियां ने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदा था। तो द हिंदू ने 2022 में एक आर्टिकल छापा था, हेट्रो लैब्स लिमिटेड, जो 20 करोड़ की इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खरीदा था। आप सोच के देखो, इतने सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया था, इसलिए खरीदा गया था ताकि सरकार को उन पैसों से लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं बल्कि उनकी जेब को पूरा किया जाए, उनकी जेब को भरा जाए। और यही हकीकत है जिसके वजह से बहुत सारे वैक्सीन, बहुत सारे दवाइयां खरीदी गई उस समय। दोस्तों आप सोच के देखो, इतने सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पीठ पीछे खरीदा गया और हम लोगों कानों तक खबर नहीं पहुंचा। आप सोच के देखो कि इतनी बड़ी स्कीम पीछे हो रही है और बहुत सारे कंपनियां ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा, और जिसके वजह से आज मोदी सरकार की पोल खुली और इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इलीगल करार दिया। दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी और भी है। दोस्तों ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट, उन्होंने वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेने के बाद स्कॉट की इंटरनली ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगा, और जिसके वजह से स्कॉट की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद जेमी ने केस फाइल किया एस्ट्राजेनिका कंपनी के अगेंस्ट, और एस्ट्राजेनिका कंपनी ने इस बात को स्वीकार किया कि इससे होने वाला टीटीएस जो रियल है। और उस समय पैंडेमिक सिचुएशन में ही इस बात को दबा दिया गया। दोस्तों आपको ये बात नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्राजेनिका कंपनी के अगेंस्ट 51 केसेस फाइल की गई ब्रिटिश कोर्ट में। इसकी आज भी केस पेंडिंग है, और इस कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस आज भी पेंडिंग है ब्रिटिश में। तो आप सोच के देखो कि इतने सारे केसेस पहले ही आ चुकी थी, फिर भी भारत सरकार ने वैक्सीन खरीदा, और वैक्सीन खरीदने के बाद लोगों को वैक्सीनेट कराया इंडिया में। दोस्तों आप सोच के देखो कि इतने सारे जानकारी होने के बावजूद भी भारत सरकार ने इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया और खरीद लिया वैक्सीन और करा दिया वैक्सीनेट इंडिया में लोगों को। दोस्तों आप सोच के देखो, इतने सारे फ्रॉड कंपनियां, और जो कि भारत सरकार को जानकारी होते हुए भी वैक्सीन खरीद करके और वैक्सीनेट करवा दिया। तो आप सोच के देखो कि सत्ता के लालच में भारत सरकार, मोदी सरकार ने क्या क्या कर रही है। दोस्तों आपको हेल्दी रहना है तो हेल्दी के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छे से फ्रूट्स खाने होंगे, अच्छे से फल खाने होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में हार्ट डिजीज और ऐसा कोई ऐसा डिजीज ना हो जिसकी वजह से आपको स्टेप लेना होगा, और हेल्थ बरकरार, अच्छे हेल्थ रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करने होंगे जिससे आपकी हेल्थ अच्छा हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।